आज टोडा रायसिंह दौरा है, जहां पर पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। राजस्थान का एक ही ऐलान, आप सभी यथावत अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। जिस पल का क्षण हम सभी को था, हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच में उपस्थित है। पुनः एक बार मैं चाहूंगी, एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो। इसी के और बाकी अतिथिगण भी आप सभी पधारें और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का यथावत शुभ आरंभ करें। जोरदार तालियों के साथ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी के पावन दिन चल रहे हैं और इन पावन दिनों में आज यहाँ पर कार्यक्रम वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ अनेकों कार्यक्रमों का शिलान्यास भी होने वाला है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों के द्वारा। जोरदार तालियों के साथ एक बार मुख्यमंत्री जी का हम सभी मिलकर स्वागत करेंगे। चंद्रा जी पटेल, लल्लू जी माड़ी रखती, हेमराज जी माड़ी, सीताराम जी माड़ी अजमेरा, तुरंत स्टेज के पीछे आवे, स्टेज के पास आवे। सम्मान की वेला जो है वो आ गई है। हम सभी आतुर थे कि माननीय मुख्यमंत्री पधारें और हम सभी मिलकर उनका स्वागत करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में चार पंक्तियों से उनके स्वागत को उनका स्वागत करती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ। सुने, हार को जीत की एक दुआ मिल गई। आप लोगों से आग्रह है, लला की कृपा मिल गई। जोरदार तालियों के साथ इसी स्वागत की अगली कड़ी में श्री चंद्रवीर सिंह चौहान जी, जो कि हमारे जिलाध्यक्ष है भाजपा टॉक के, उनकी पूरी टीम, श्री रामचंद्र गुर्जर जी जिला उपाध्यक्ष, श्री संतोष कुमार जैन जी जिला महामंत्री, श्री प्रभु बाडोलिया जिला महामंत्री, श्री विष्णु शर्मा जिला महामंत्री, श्री नरेंद्र जैन नीटू लघु उद्योग प्रकोष्ठ अध्यक्ष तस्वीर देके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इसकी अगली कड़ी को मैं चाहूंगी कि आप भी तैयार रहें। श्री भरतलाल सैनी चेयरमैन नगर पालिका टोडा रायसिंह जी के नेतृत्व में बड़ी माला पहना के आप सभी स्वागत करेंगे। श्री महेंद्र जैन पार्षद, श्री भागचंद सैनी जी पार्षद, श्रीमती रमा मोहन गौड़ पार्षद, श्री आनंद कुमार प्रजापत पार्षद, श्री श्यामलाल सैनी जी पार्षद, श्री विनोद कुमार पार्षद, श्रीमती निशा अमित वर्मा पार्षद, श्रीमती हंसा बाबूलाल गुर्जर पार्षद, श्रीमती नीलू अनुज कुमार पार्षद। मैं चाहूंगी आप लोग भी तैयार रहें। लगातार स्वागत हो रहा है हमारे जन जन के प्रिय हमारे मुख्यमंत्री जी का। आपकी भी स्वागत के साथ साथ लगातार तालियां होती जाएं। ये सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत नहीं है, आप सबका स्वागत है। आपके ही द्वारा चुने हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, हम सबका स्वागत है। और देखिए बाहर मौसम कितना सुंदर है, गिरिराज जी की क्या सुंदर कृपा हुई है। अगली कड़ी में श्रीमती सीता देवी गुर्जर प्रधान पंचायत समिति टोडा रायसिंह जी के नेतृत्व में, श्रीमती पारस देवी धाकड़ उप प्रधान, श्री सीता बनेटिया सदस्य,
श्री धर्मेंद्र सैनी पंचायत समिति सदस्य, श्री जितेंद्र सिंह राजावत पंचायत समिति सदस्य, श्रीमती मनराज चौधरी पंचायत समिति सदस्य, श्री शंकरलाल चौधरी पंचायत समिति सदस्य, श्री राजेंद्र प्रसाद बैरवा पंचायत समिति सदस्य गदा देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आप सभी भी तैयार रहें। स्वागत के साथ साथ मैं फिर से पुनः आपको याद दिलाना चाहूंगी कि तालियों की करतल ध्वनि जो है वो बजती रहे। मेरी यहाँ महिलाएं बैठी हैं, बहुत शानदार प्रदर्शन। पुरुष आप पीछे हो रहे हैं महिलाओं से, लगातार आप लोग भी तालियां बजाएं। श्रीमती सीता देवी गुर्जर प्रधान पंचायत समिति टोडाराव सिंह जी के नेतृत्व में पूरी टीम गदा देके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही है। गवर्नमेंट ऐसा है जो सभी को पानी पिलाने का काम करता है। ऐसे हमारे कन्हैया लाल जी चौधरी साहब, क्योंकि सबसे बड़ी आवश्यकता पानी और बिजली की होती है, तो कैबिनेट के मेरे दूसरे साथी बिजली मंत्री भाई हीरालाल जी नागर साहब, विधायक देवली उनियारा राजेंद्र गुर्जर जी, विधायक निवाई राम साहेब वर्मा जी, विधायक केकड़ी शत्रुघ्न गौतम जी, विधायक खंडार जितेंद्र गोटवाल जी, विधायक नसीराबाद रामस्वरूप लांबा जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई चंद्रवीर सिंह चौहान साहब, जिला प्रमुख श्रीमती सरोज बंसल जी, पूर्व विधायक टोंक श्री अजीत मेहता जी, पूर्व सांसद हमारे सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया साहब, प्रदेश मंत्री अशोक सैनी जी, प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय जी, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज बलदेव छठ है और बलदेव छठ हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा त्योहार है, उत्सव है। और ये बलदेव छठ हमेशा भगवान बलराम जी, देवनारायण जी को याद करते हुए ये हमारे पर्यावरण को संरक्षण रखने का काम करती है। और उसी पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारे साथी हमारे मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जी ने आज यह कार्यक्रम रखा है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे भाई और बहनों, ये पावन और ऐतिहासिक नगरी टोडा राय सिंह आने का आपने अवसर दिया है, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं। आज का दिन हमारे लिए गौरव और हर्ष का दिन है, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान ऐसे नहीं है, ये हमारा नारा नहीं है। हम राजस्थान को हरियाणा बनाना चाहते हैं। और ये मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, पिछली बार हरियाली तीज को हमने हरियाणा राजस्थान की कल्पना की थी और हमने कहा कि हमारे राजस्थान के अंदर हम 7 करोड़ पौधे लगाएंगे। तो पिछली बार भी हमने 7 करोड़ के लक्ष्य को पार करते हुए 7.5 करोड़ पौधे लगाने का काम किया था। अब की बार हमने लक्ष्य लिया था इस साल हम 10 करोड़ पौधे लगाएंगे। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है
कि आज से 4 दिन पहले हमने 11 करोड़ पौधे से ज्यादा हमारा लक्ष्य पूरा किया है, क्योंकि हम हरियाणा राजस्थान बनाना चाहते हैं। हमने कहा कि 5 साल के अंदर 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। लगातार आप देख रहे हो, हमने 2 साल के अंदर लगभग 18.5 करोड़ पौधे लगा दिए हैं। 5 साल का 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे, जिससे कि हमारा राजस्थान हरा भरा राजस्थान होगा। उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने लक्ष्य लिया है, उस लक्ष्य को हम पार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम, मैं आपसे भी आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि मां की ममता, मां की मूरत ऐसा कोई नहीं मिलेगा। मां तो मां होती है, चाहे हमारी मां है, चाहे हमारी मां नहीं है, लेकिन उस मां के नाम से आपसे आह्वान करना चाहता हूं, आप सभी से कि एक पेड़ मां के नाम लगाएं और जहां भी जाए वहां लगाएं, जिससे कि हमारी मां की हमेशा हमें याद आती रहे। और एक मां के द्वारा लगाया हुआ, मां के नाम से लगाया हुआ पौधा वो किसी के जीवन में छाया दे, किसी को फल दे और पशु और पक्षियों को रहने का आसरा दे, तो हमारी मां की ममता और बढ़ जाती है मां के प्रति। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम तो वो लोग हैं, हमारी संस्कृति कहती है कि हम पेड़ों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, क्योंकि हम उन सभी में हमारे देवता का वास मानते हैं। हमारे देवता का वास उसमें होता है और इसी से हमारा पर्यावरण संरक्षण भी होता है। इसलिए हम तो वो लोग हैं सभी को मानने वाले और सभी को पूजने वाले हैं। मेरा मन प्रसन्न हो गया। मैं जब हेलीकॉप्टर से आ रहा तो मैं देख रहा था, हरियाणा राजस्थान है, पेड़ लगे हुए हैं और बड़ी संख्या में पेड़ लगा रहे हैं। और इधर पहाड़ है जहां भोले शंकर विराजमान है, और पीछे बीसलपुर बांध देख रहा था, तो तीनों का संगम देख के मन प्रफुल्लित हुआ। और ये स्थान ऐसा है, भोलेनाथ का मंदिर भी देख करके मन में प्रसन्नता हुई। ये बहुत अच्छा स्थान है, ये तपोस्थली है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस तपोस्थली से एक अच्छे काम की शुरुआत भी हुई है। आज हम 60,000 की संख्या में यहां पौधा लगाने जा रहे हैं। मैं आपके ऐसे जनप्रतिनिधि जो हरियाणा राजस्थान की चिंता करते हुए एक साथ 60,000 पौधे लगा रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और उनके साथ में आपको भी धन्यवाद देता हूं। हमारी ये अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए, हरा भरा राजस्थान बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए की हरित अरावली का विकास परियोजना बनाई जा रही है। क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो ऊपर वाले की मर्जी होगी, पर्यावरण आया। लेकिन जब रिजल्ट आते थे तो बाप और बेटे दोनों रोते थे, क्योंकि तो पेपर तो नकल हो जाती थी और उस गिरोह को मिल जाता था। कांग्रेस के राज में वो स्थिति होती थी। अरे अगर ऐसे ही थे तो 2021 का पेपर था, आपने क्यों नहीं FIR दर्ज की? अरे वही एसओजी है, वो आपके टाइम पर भी थी और हमारे टाइम पर भी वही एसओजी थी। लेकिन हमारी एसओजी ने रिजल्ट देने का काम किया और तुम्हारे लोगों ने उन फर्जी लोगों को आश्रय देने का काम किया। आप किस मुंह से बोलते हैं? आप किस मुंह से बोलते हैं? और आप इनकी संस्कृति देख लीजिए। आपने देखा कल बिहार के अंदर आरजेडी और कांग्रेस के राहुल गांधी ने किस तरह की टिप्पणी की है। एक उस व्यक्ति के नाम जिन्होंने देश के विकास की राह बदली। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, चाहे देश में आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनकी माताजी के बारे में किस तरह की इनकी भाषा है, क्योंकि जब वोट आते हैं तो कांग्रेस लूट और झूठ की बात करती है। हमेशा जिस तरह की बात करते हैं, मैं आपसे मेरे भाइयों इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस संकल्प के साथ हमारी सरकार को आपने चुना है, हमारी सरकार पूर्ण रूप से उस संकल्प को लेकर के चल रही है। और आज यही बताना चाहते हैं, जो संकल्प पत्र में हमने वायदे किए, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। आप किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे हम जानते हैं, हम गरीब की स्थिति जानते हैं। हमने किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया, तो आप देखते हैं कि हमने गौपालक कार्ड भी दिया, क्योंकि किसान का और पशुपालन का जोड़ा है। अगर हमारा पशुधन सही रहेगा तो हमारे किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसलिए हमने जो 1 लाख का ऋण था उसको 1.5 लाख का किया। 1.5 लाख का ऋण हमारा गौपालक कार्ड के माध्यम से हमारे किसान को मिलेगा। आप बताओ, जब हम कहीं भी अगर जाते हैं रिश्तेदारी में, तो सबसे पहले किसान क्या पूछता है? यही पूछता है ना कि फसल वसल कैसी है साहब बताइए, यही पूछता है ना जाते हैं जब। और दूसरी बात क्या पूछता है? अरे दूध वूध हो रहा है कि नहीं हो रहा, यही पूछते हैं। तो हमने कहा कि किसान की 2 प्राथमिकता है, हमने उसके लिए गौपालक क्रेडिट कार्ड भी दिया। मेरी माता बहनें बैठी हैं, क्योंकि मेरे भाइयों गरीबी बहुत बुरी होती है। हम देखते हैं कि हमारी माता बहनें दूध डेयरी पर जाती हैं तो दूध दे करके आती हैं, अपनी गाय भैंस का दूध निकालती हैं और डेयरी पर दे करके आती हैं। और जब वो लीटर में कम रह जाता है तो पूरे दूध को दे आती हैं, और घर जब लौट करके आती हैं उस बाल्टी में पानी करके और उसे सफेद करके अपने लाल को देती हैं। हमें पता है, हम जानते हैं, लेकिन हमने उसके लिए कहा है कि हमारे नौनिहाल कमजोर नहीं हो जाए किसी भी तरह से। इसलिए हमने आंगनवाड़ी केंद्र पर 5 दिन दूध उन बालकों को और बाल बच्चों को हमारी सरकार देने का काम करेगी, जिससे वो किसी तरह से कमजोर नहीं हो। हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। मेरे भाई और बहनों, में एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, हमारा मन सही है, लगातार हम काम कर रहे हैं। जब हम काम करते हैं तो ऊपर वाले की भी मर्जी हो रही है, और ऊपर वाले देख रहे हो। कन्हैयालाल जी अभी कह रहे थे कि आप आए जैसे बारिश आ गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम मन से काम करते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है। और आप देख रहे हैं, इस बीसलपुर बांध को भरने के लिए कितनी स्थिति होती थी, कितना भर गया, इतना भर गया। अब जितना बढ़ता भरा है उससे ज्यादा तो इसका पानी खाली हो गया। ये ऊपर वाले की मर्जी है, उसने करके दिखाया है। आज राजस्थान का एक भी बांध खाली नहीं है। पूरे राजस्थान के अंदर हरियाली की चादर छाई हुई है, और वो इसलिए कि आप देखते हैं कि उस ऊपर वाले की कृपा है, तो सब के सब बांध पिछली साल भी भरे और इस साल भी पूरे बांध भर गए। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, आपके जो शिलान्यास हुए हैं, जब नियति जनसेवा हो तो धरातल पर काम दिखते हैं। और ये घोषणा आपने मालपुरा से मादोलाई खेजड़ों का वास होते हुए देवली तक सड़क चौड़ाई का कार्य 20 करोड़ रुपए का आज शिलान्यास यहां हुआ है। उनियारा खुर्द से किशनपुरा बाया झाड़ोली मनोरपुरा जिला सीमा तक रोड का निर्माण 25 करोड़ रुपए की लागत से आज शुभारंभ हुआ है। शहरी जल योजना के तहत टोडाराय सिंह में जलापूर्ति के लिए 24 करोड़ रुपए का जल संवर्धन का शिलान्यास किया गया है। ग्रामीण जल योजना के तहत अलीगढ़ में जलापूर्ति के लिए 4.5 करोड़ रुपए अधिक राशि की आज नींव रखी गई है। और अगर मैं बात करूं आपसे कि यहां के विकास के लिए, तो
आप देखेंगे, मैं वो भी आपको बताना चाहता हूं कि टोंक में कराए गए विकास के कार्य, लेकिन हमारे प्रदेश में जल का महत्व हर व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। लगातार जो हमने काम किया है, ईआरसीपी का मैंने बताया आपको, ये परियोजना 12,000 करोड़ रुपए की है। प्रदेश में 17 जिलों में हमारा पानी जाएगा, लेकिन अगर टोंक की मैं बात करूं, टोंक जिले के विकास के लिए बजट 2025-26 में 417 करोड़ रुपए देने का काम किया और 24-25 में 1,870 करोड़ 1,900 करोड़ रुपए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 650 करोड़ रुपए से नसीराबाद, सारवाड़, केकड़ी, देवली 4 लेन करवाने का काम किया। 275 करोड़ रुपए से टोंक से सतत जलापूर्ति करने का काम किया। 147 करोड़ रुपए देवली को बीसलपुर व टोड़ा राय से जयपुर सड़क पर बनास नदी पर पुलिया निर्माण हेतु डीपीआर बन रही है, जैसे सीधे जा सकते हैं और आगे उसका रोड निकल सकता है। जल संरक्षण से 103 करोड़ रुपए का काम किया। पेयजल योजना के लिए 92 करोड़ का काम किया। निवाई, डिग्गी और लांबा हरी सिंह के लिए। यही नहीं, हमारी सरकार ने 58 करोड़ रुपए के देवल से नगर वाया लांबा हरी सिंह खड़ी सड़क का काम किया। करने जा रहे हैं 47 करोड़ रुपए, 32 लाख रुपए गुर्जर की धड़ी से रीडलिया वाया रामचंद्र रोड तक हम कर रहे हैं। टोड़ा राय में लोगों के खुशहाली के लिए 50 लाख रुपए टोड़ा सिंह बाईपास का काम डीपीआर बन रही है। इस तरह से अगर मैं कहूं, लगातार इसके काम हो रहे हैं। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो आप देखेंगे, जब मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, मैं झूठ नहीं बोलता। ये मैं उनको कहता हूं, ये मेरा पूरा है। 30 हमारी योजना, 30 से ज्यादा योजना ऐसी है जो हमने आपने 5 साल में नहीं किया, वो हमने 1.5 साल में किया, लेकिन इसका जवाब नहीं देते हैं। मैं बार बार मंचों से कहता हूं कि आपको मैंने भिजवाया, आपको बाद से भी कर दिया, आपके नेट पर भी डाल दिया। आप देख सकते हैं कि आपने 5 साल में कितना काम किया और हमने 1.5 साल में कितना काम किया। इसका जरा बता तो दीजिए, इसका तो बताइए कि आपने क्या किया। कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया। वो भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण और जातिवाद की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार है, लगातार विकास कर रही है। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों, कि जिस तरह से हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर के काम करें। एक मैं अपील आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार की जो योजना है, हमारे केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, वो योजनाएं गांव के वो गरीब, पिछड़े, दलित, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आप सभी से मेरा आग्रह है, क्यों कभी कभी देखते हैं दिए तले अंधेरा होता है, हम देख नहीं पाते हैं। आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, और जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम देश के नागरिक होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हमारे पड़ोस में, आस में, पास में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में हम ऐसे व्यक्ति को देखें जिसको हमारी योजनाओं की आवश्यकता है, जिसकी योजनाओं का लाभ देकर के उसके जीवन स्तर को हम ऊंचा उठा सकते हैं। कभी कभी हम हमारे रिश्तेदार को भी नहीं देख पाते हैं, कभी कभी हमारे पड़ोसी को भी नहीं देख पाते हैं, कभी कभी मेरे गांव की उस बुढ़िया को नहीं देख पाते हैं, कभी कभी मेरे गांव की वो दिव्यांग बहन को नहीं देख पाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है मेरे भाइयों कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति को कैसे मिले, उसका जीवन स्तर कैसे उठे, और उसका जीवन स्तर उठा करके वो आपको जीवन भर याद रखेगा। आपके जीवन में उसकी कल्पना दूसरी बनेगी अगर उनको आप लाभ दिला करके उनके जीवन